एक छोटे से गांव सुखपुर में, जहां लोग अपने अपने जीवन में सरलता से जीते थे। इस गांव में एक युवा और उत्साही व्यक्ति आर्यन रहता था। आर्यन की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी निर्णय लेने की शक्ति। यह कहानी आर्यन की जीवन यात्रा और उसके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के इर्द गिर्द घूमेगी, जो न केवल उसकी बल्कि उसके पूरे गांव की किस्मत बदल देंगे। भाग 1, आर्यन का परिचय। भाग 2, पहले निर्णय का महत्व। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। किसान परेशान थे और फसलें सूख रही थीं। गांव के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। सब लोग चिंतित थे कि अब क्या किया जाए। आर्यन ने अपनी बात रखी। हमें एक साथ मिलकर जल संरक्षण के उपाय करने चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन आर्यन ने अपना विचार दृढ़ता से प्रस्तुत किया। उसने सुझाव दिया कि गांव में तालाब बनाए जाएं। अंततः उसकी बात मानी गई और सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव में तालाब बनकर तैयार हुआ और पानी की समस्या खत्म हो गई। भाग 3, दूसरे निर्णय का संघर्ष। कुछ साल बाद सुखपुर में एक बड़ा व्यापारिक अवसर आया। एक बड़ी कंपनी ने प्रस्ताव दिया कि वह गांव में एक फैक्ट्री लगाएगी। कुछ गांव वाले इसके पक्ष में थे क्योंकि इससे रोजगार मिलेगा, जबकि कुछ इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर्यन ने फिर से अपना विचार साझा किया। उसने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। हमें संयोजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आखिरकार उसने गांव के लोगों को समझाया कि कैसे फैक्ट्री को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से चलाया जा सकता है। उसने सुझाव दिया कि सभी गांव वाले एक समिति बनाएं जो पर्यावरण की देखरेख करे। भाग 4, तीसरे निर्णय की चुनौती। कुछ सालों बाद आर्यन को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में एक बार फिर सूखा पड़ा और इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर थी। लोग परेशान थे और आर्यन पर दबाव डाल रहे थे कि वह उन्हें कोई उपाय बताएं। आर्यन ने एक बैठक बुलाई और सभी को एकत्र किया। उसने कहा, हमें अब अपने पुराने तरीकों से आगे बढ़कर कुछ नया सोचना होगा। हमें इंद्रधनुष परियोजना शुरू करनी चाहिए, जिसमें वर्षा जल संचयन और पौधारोपण शामिल हों। लोगों को यह विचार नया लगा, लेकिन उन्होंने आर्यन की बात पर भरोसा किया और काम शुरू किया। धीरे धीरे बारिश का पानी एकत्रित होने लगा और गांव की हरियाली वापस लौटने लगी। भाग 5, निर्णय लेने की शक्ति का महत्व। आर्यन की ये सभी सफलताएं उसके निर्णय लेने की शक्ति की बुनियाद पर टिकी थीं। उसने हमेशा यह समझा कि निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि सामूहिक होते हैं। जब एक व्यक्ति अच्छे विचारों को प्रस्तुत करता है और उन्हें कार्यान्वित करता है, तो पूरे समाज को लाभ होता है। उसकी सफलता के कारण आर्यन गांव में एक आदर्श नेता बन गया। लोग उसे सलाह के लिए देखते थे और उसकी विचारधारा से प्रेरित होते थे। भाग 6, सीख और परिवर्तन। आर्यन ने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में धैर्य, सोच समझ और दूसरों की राय का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि जब हम मिलकर सोचते हैं और निर्णय लेते हैं, तो हम सबके लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। भाग 7, अंतिम निर्णय। एक दिन आर्यन को एक बड़ा निर्णय लेना था। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने गांव छोड़ना होगा। आर्यन ने कई रातों तक इस बारे में सोचा। उसने अंततः निर्णय लिया कि वह अपने गांव में रहेगा। उसने सोचा, यहाँ की जिंदगी की खुशियां और लोगों का प्यार किसी नौकरी से अधिक महत्वपूर्ण है। इस निर्णय ने उसे एक सच्चे नेता और संरक्षक के रूप में स्थापित किया। उसने न केवल अपने गांव की भलाई के लिए काम किया, बल्कि यह भी साबित किया कि निर्णय लेने की शक्ति से हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं। केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सामूहिक भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि जब हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो न केवल हम खुद को बल्कि अपने समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि निर्णय लेने की शक्ति हमारे हाथ में होती है और सही निर्णय से हम अपने और दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं।